बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये क्लास 9 की जो न्यू मैथ है उसका जो है 9.1 का 7 क्वेश्चन है। उसकी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, डायग्राम भी बना दिए, सवाल में भी ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। और उसकी डिमांड क्या है? डिमांड उसकी है कि हमने फाइंड करना है एक्स वाई एंड जी। ये फाइंड करना है एक्स वाई एंड जी, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? ठीक है। अच्छा, मालूम तो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिमिलर फिगर्स का जो है हमारे पास चैप्टर है, हम उनके जो रूल्स हैं उनको बरूए कार लाकर इसको हम जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, यहां पे हमारे पास एक बड़ी एक ट्राइएंगल है, और वो बड़ी ट्राइएंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइएंगल है। ये वाला राइट एंगल है, ठीक है। और उसके अंदर से ये एक और जो है, मतलब इस एंगल से एक और एंगल बन रहा है और एक और ट्राइएंगल बन रही है, और ये भी ट्राइएंगल जो है ये भी राइट एंगल ट्राइएंगल है। अब ये बड़ी ट्राइएंगल और ये मतलब छोटी ट्राइएंगल, उन दोनों के दरमियान में मतलब एक कंपेयर अगर हम करें तो मतलब ये एक्स, ये वाली ट्राइएंगल और ये वाली जो है ये 6 सेंटीमीटर, ये दोनों जो है कोरेस्पोंडिंग मतलब साइड्स बन रही हैं, ठीक है। ये साइड और ये साइड कोरेस्पोंडिंग बन रही है। दूसरा जो है ये वाला जी वाली, जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, और ये 10 सेंटीमीटर वाली, ये कोरेस्पोंडिंग बन रही हैं, ठीक है। और इसमें जो है वाई जो हमने फाइंड करना है, वाई को हम मतलब ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक तो हमें उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बचे, क्योंकि यहाँ पे y की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तीन हम चीजें मालूम करनी है। चलो x को यहाँ इसके करस्पोंडिंग कर लें, z को इसके करस्पोंडिंग कर लें, y को y के करस्पोंडिंग कैसे करें? y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगा लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइएंगल, ये वाली ट्राइएंगल है, इसको अगर हम नाम दे दें, फर्ज करो कि ये ट्राइएंगल है हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे डी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइएंगल ए बी सी, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि इस मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हमारे पास जो है ये y जो है, देखो यहाँ पे y बेस बन रहा है, या फिर ए बी को बेस बना ले, ठीक है, इसको बना। लेकिन ये जो है ये ए सी जो है ये हर हाल में हमारा क्या बन रहा है? हाइपोटेनस बन रहा है, ठीक है। तो ए बी को हम हाइपोटेनस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है हाइपोटेनस है, और ये वाला इसको परपेंडिकुलर बनाए या बेस बनाए, इसको या परपेंडिकुलर बनाए या बेस बनाए, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? 10 है, ये 10 लगा देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और जो बेस है, बेस हम लगा देते हैं, चलें, वो 6 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर हम y ले लेते हैं जी, ये y है। तो ये हो गया हमारे पास 100, और 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर, और 136 को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 करें तो ये आ जाता है कितना? 64। तो जब हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाता है। तो y हमारे पास कितना आ गया है? 8 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब y तो हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है x और z जो है ये दोनों जो है अभी हमें मालूम नहीं है। चले, मैं यहां पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, ठीक है। अब देखते हैं, अब सिमिलर ट्राइएंगल्स के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक, जो रेशियोज बन रही हैं उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये x जो है इसका
कोरेस्पॉन्डिंग इन ए बी का, ए बी कोरेस्पॉन्डिंग है बी डी का, ठीक है। अब यहां लिख लेते हैं ए बी, चलो बी डी ओवर ए बी कर लेते हैं, ए बी, ठीक है, बी डी ओवर ए बी। अच्छा, इसके बाद जो है हम कर लेते हैं ये जो ए सी है, ए सी है हमारा, ए सी किसके करस्पॉन्डिंग बन रहा है, सी डी के बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे सी डी ओवर ए सी, ए सी, ठीक है। और y जो है y का ही बन रहा है ना, y का बन रहा है, ठीक है। तो यूं कर लेते हैं बी सी ओवर बी सी कर लेते हैं, बी सी ओवर बी सी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि y का ही बन रहा है करस्पॉन्डिंग। तो यहां देखो बी डी हमारे पास क्या है, बी डी हमारे पास है x ओवर ए बी हमारे पास है 6, ठीक है। और सी डी देखते हैं, सी डी हमारे पास है z और ए सी हमारे पास है 10 इज इक्वल टू बी सी ओवर बी सी, बी सी हमने मालूम किया 8, मतलब 8 ओवर 8 कर लेते हैं। तो यहाँ 8 1 ज़र 8 हो जाएगा, तो ये x ओवर 6 इज इक्वल टू z ओवर 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब y का तो पहले हमने मालूम कर भी लिया, अब हमारे पास फैसला करना है ये अब ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये x ओवर 6 कर लेते हैं इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, और z ओवर 10 इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं। तो यहाँ इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और इसका भी 1 कर लेते हैं, तो z इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जो है जो x और y की वैल्यूज आ जाती हैं वो क्या आ जाती है, x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, z की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है x y z जो है वो मालूम हो जाएगा, z 10, अच्छा x 6 और g, बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड मतलब उसका 8 क्वेश्चन है, ये तो 7 क्वेश्चन था, अब 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ने लगा हूं। 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, कुछ मैंने लिख भी लिया यहां पे कि उन्होंने कहा है ड्रा एन एसोसिलीज ट्रैपजॉइड ABCD, ठीक है, एक ट्रैपजॉइड बनाना है, ठीक है, एसोसिलीज ट्रैपजॉइड बनाना है, ठीक है, ABCD जो हो, वेयर ए बी पैरेलल, यहां पे लिखा है ए बी इज पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और उसमें क्या है ए बी जो है ग्रेटर देन सी डी होना चाहिए। अब फिर उन्होंने ए बी की भी लेंथ दी है, सी डी की भी लेंथ दी है, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी दिया है, ये ए ई का जो है 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट उन्होंने यहां पे दिया है, ई होना चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हम उस शक्ल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सी डी है 4 सेंटीमीटर, यहां पे देखो 4 सेंटीमीटर हमारे पास सी डी है, फर्ज करें 4 सेंटीमीटर सी डी, ये सी डी आ गया, सी डी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास जो है ये दोनों जो है, अब उन्होंने कहा है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल बराबर, पर हम क्या करेंगे ए बी की लाइन लगाएंगे, वो क्योंकि पैरेलल है ना। अब ये उसका डबल है, सी डी जो है उसका डबल है, ये बल्कि सी डी 4 सेंटीमीटर, ए बी उसका डबल है, ये ए बी आ गया, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, ए बी है 8 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि ये पैरेलल हैं, हमने क्या मालूम क्या करना है, एसोसिलीज ट्रैपजॉइड बनाना है ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी को बी से मिला देते हैं, ये सी को, सॉरी थोड़ा सीधा होना चाहिए ना, अच्छा, और फिर ये ए को डी से मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक ट्रैपजॉइड बन जाएगा। थोड़ा सा इसकी जो ना लेंथ मुझे सीधी करनी है, तरीकाकार इसी तरह का है, अच्छा जी। तो चले, ये हो गया,
बी, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ई है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएंगे हमारे पास, यानी वर्टिकल एंगल बन जाएंगे। यहाँ पे देखो ई के ऊपर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ए ई जो पॉइंट है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ए ई यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर पॉइंट है, 3 सेंटीमीटर पॉइंट है। फिर उन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ सी ई मालूम करनी है, लेंथ ऑफ सी ई। ये सी ई जो लेंथ है ना, सी ई, वो हमने मालूम करनी, ये वाली लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ सी ई, इसको डी बना लें और इसको सी बना लें, लेंथ ऑफ सी ई। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करनी है, सी ई, लेंथ ऑफ सी ई फाइंड करना है। अच्छा, सी ई इसका नाम रख लेते हैं हम एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास वाज़ेह हो गया। अब देखना ये है कि ये जो है डी सी और ए बी जो है एक दूसरे के क्या है, करेस्पोंडिंग्स बन रहे हैं। ठीक है ना, करेस्पोंडिंग्स बन रहे हैं। ये 4 है और ये 8 है। ठीक है, रेशो बन रही हैं। अब ये ए ई और सी ई जो है एक दूसरे की रेशियोज बन रही हैं, तो कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्या करेंगे, मेजरमेंट, यहां से सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, ए बी ओवर, यानी ए बी ओवर मेजरमेंट डी सी। ठीक है, और इसी तरह मेजरमेंट ए ई ओवर, यानी ए ई ओवर सी ई, मेजरमेंट सी ई, ये आ जाएगा। अब ए बी हमारे पास है 8 और ये है 4, इज इक्वल टू ए ई हमारे पास कितना है, 3 है। अच्छा, इसके बाद जो है ये हमारे पास x है, तो यही बन रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 4 3 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 ओवर 8, 4 वाला टेबल जाता है, 4 3 12, 4 2 8, तो x इज इक्वल टू 3 ओवर 2, तो मतलब 1.5 सेंटीमीटर आ जाता है, 1.5 सेंटीमीटर ये आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। ठीक है, आप इनको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आराम से हो जाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैंने किए हैं। इसके बाद जो है हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, अ रेगुलर डोडेकागन हैज इट्स साइड लेंथ। अच्छा, डोडेकागन जो है एक काइंड ऑफ पॉलीगन विच हैज 12 साइड्स और 12 वर्टाइसेस। ठीक है, यानी डोडेकागन एक ऐसी पॉलीगन होती है जिसकी 12 साइड्स होती हैं, 12 साइड्स होती हैं, या उसके 12 वर्टाइसेस होते हैं, कोने होते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि रेगुलर है, हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1 ओवर 2 अंडर रूट 2। ठीक है, उसकी जो एक साइड है ना, वो एक 1 ओवर अंडर रूट 2 के फैक्टर से डिक्रीज हुई है, कम हुई है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल डोडेकागन इज 72, अगर उस पे मतलब डोडेकागन का जो पेरीमीटर है वो 72 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागन, और उस डोडेकागन की जो लेंथ, साइड लेंथ, उसकी जो साइड लेंथ होगी वो क्या होगी। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो जो हमारे पास जो गिवन है, अब यहां पे लिख लेते हैं पेरीमीटर, मीटर ऑफ डोडेकागन वो यानी P इज इक्वल टू 72, कितना है, 72 सेंटीमीटर है, 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद उसके नंबर ऑफ साइड्स भी लिख लेते हैं हम। मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ साइड्स जो हैं उसकी कितनी होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स यानी n जो है वो 12 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 12 हैं। और फिर इसके बाद जो है
साइड लेंथ कितनी, मतलब उसका वो हुआ है साइड लेंथ जो है, अच्छा उसकी वन साइड कितनी बनेगी, ये तो पेरीमीटर है ना, उसकी जो मतलब वन साइड कितनी बनेगी ये हम फाइंड करते हैं। पहले वन साइड उसकी देखते हैं वो कितनी बनती है। ठीक है, ये वन साइड ऑफ डोडेकाग्राम। ठीक है, तो ये आ गया S इज इक्वल टू, S इज इक्वल टू P/12 कर लेते हैं, P/12 यानी 72/12। तो जब इसको डिवाइड करता है तो 6 सेंटीमीटर आ जाता है। कितनी, एक साइड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो इसके बाद जो है उसकी जो लेंथ ऑफ साइड जो डिक्रीज कितनी हुई है। ठीक है, डिक्रीज बाय, यू कर लेते हैं कि दी साइड लेंथ डिक्रीज्ड बाय कितना, यानी 1/√2 फैक्टर से जो है ना उसकी डिक्रीज हुई है, 1/√2 से जो है डिक्रीज हुई है। अब देखो उसकी करना क्या है, हमने करना है व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द स्केल्ड डोडेकागन। अब डोडेकागन की जो स्केल लेंथ ऑफ साइड है वो मालूम करते हैं। ठीक है, स्केल्ड लेंथ ऑफ साइड ऑफ डोडेकागन। ठीक है, वो कितनी है, अब देखो ये हमारे पास जो हमारे पास 6 है, अब 6 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/√2, 6 से उसको उसका मतलब उसके फैक्टर से मतलब वो डिक्रीज हुई है, मतलब ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ही है। ठीक है ना, तो यहां पे लिख लेंगे 6/√2। तो अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज भी करना है हमने। 6/√2 आपको पता है इसका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, इसको रेशनल करने के लिए डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे ऐसे। तो इसी तरह ये आ जाएगा 6 इंटू √2 ओवर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू √2 ओवर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 2 3 आर 6, तो 3 इंटू √2 सेंटीमीटर जो है उनकी जो है वो डिक्रीज हुई है, जो उसकी स्केल जो है स्केल लेंथ ऑफ साइड है। ठीक है, स्केल लेंथ ऑफ साइड ये हो गया, ये आंसर आ गया। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको देखें, पैरामीटर है उसका 12 साइड्स होती हैं। ठीक है, 12 पे उसको डिवाइड के 1 साइड आ गई है। अब कितने फैक्टर से उसकी वो की हुई है 1/√2 से, तो उसके 6 से उसको 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है 9.1 एक्सरसाइज जो हमारी खत्म को पहुंची, उसका लास्ट क्वेश्चन था 9। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कोशिश में अगली एक्सरसाइज जो 9.2 के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।